हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट और ये फिल्म 18th सेंचुरी पर बेस्ड है, जहां हमें बैटमैन की एक अलग कहानी दिखाई गई है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात गॉथम सिटी में 3 ऑर्फन बच्चे एक रिच कपल को लूटने आए थे, पर तभी वहां बैटमैन आकर उनको रोक लेता है। इसी बीच उन बच्चों का बॉस भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन बैटमैन बड़ी आसानी से उसको भी डिफीट कर देता है और उन बच्चों को कहता है कि ये सब गलत काम छोड़ दो और कुछ अच्छा करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि आइवी नाम की एक लेडी अपने घर लौट रही होती है, पर तभी रास्ते में एक सीरियल किलर जैक द रिपर आकर उसको मार डालता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सेलेना काइल यानी कैट वुमन कमिश्नर गॉर्डन और सारे पुलिस पर गुस्सा करके कहती है कि तुम्हारे लापरवाही के कारण ही जैक द रिपर सिटी में कई सारे मर्डर्स करते जा रहा है। दरअसल जैक बस औरतों को मारा करता था और उसका मेन मकसद था कि वो सिटी के सारे औरतों को खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि उसी रात सेलेना खुद निकल जाती है जैक का पर्दाफाश करने, लेकिन ये कोशिश उस पर ही भारी पड़ जाती है, यानी जैक सीधा उसके सामने आकर उसको मारने लगता है। पर सेलेना की किस्मत अच्छी थी जो वहां बैटमैन पहुंच जाता है, पर जैक भी कुछ टाइम उससे फाइट करने के बाद वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद बैटमैन जाता है गॉर्डन के पास और जैक को पकड़ने के लिए उससे हेल्प मांगता है। फिर अगली रात बैटमैन ब्रूस बनके अपने फ्रेंड हार्वी डेंट और सेलेना के साथ एक बार में जाता है, जहां ब्रूस को सेलेना से बात करते टाइम रियलाइज होता है कि वो दोनों ही सिस्टर लेस्ली के अंडर ही बड़े हुए हैं। फिर सेलेना उसे कहती है कि अभी तक जितने भी औरतों का मर्डर हुआ है वो सब भी सिस्टर लेस्ली के केयर में रहे हैं, जिससे ब्रूस को शक होने लगता है कि कहीं जैक का अगला टारगेट सिस्टर लेस्ली तो नहीं। इसलिए वो तुरंत सिस्टर लेस्ली को बचाने निकल जाता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही जैक ने उनको मार दिया होता है। फिर अगले दिन जब सिस्टर लेस्ली का फ्यूनरल चल रहा होता है तो तभी वहाँ ह्यूगो स्ट्रेंज आता है ब्रूस से मिलने और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैक द रिपर कौन है, लेकिन मैं सिर्फ बैटमैन को बताऊंगा। इसी बीच वहाँ एक ड्रंक औरत भी आती है जो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मैंने कल रात ब्रूस को भागते हुए देखा था जब सिस्टर लेस्ली की डेथ हुई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि उनको ब्रूस ने ही मारा होगा और ब्रूस ही जैक द रिपर है। पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वही ब्रूस का बटलर एल्फ्रेड के पास वही तीनों बच्चे उसका पर्स चुराने आते हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन एल्फ्रेड उनको पकड़ लेता है और उन्हें अपने अंडर कुछ काम प्रोवाइड करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जैक द रिपर के बारे में जानने के लिए बैटमैन पहुंचता है अरखम एसाइलम में ह्यूगो स्ट्रेंज से मिलने, लेकिन उससे पहले वहां जैक ऑलरेडी आकर ह्यूगो स्ट्रेंज को मार दिया होता है। जिसके बाद बैटमैन जैक का पीछा करते हुए एक एयरशिप के ऊपर पहुंच जाता है, जहां उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर जैक बैटमैन को बहुत घायल करके किसी तरह वहां से भाग निकलता है और वो एयरशिप भी अब ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद पुलिस बैटमैन को जैक समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर वहां सेलेना पहुंच जाती है और ब्रूस को बचाकर अपने घर ले जाती है, जहां उसे ये पता चल जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। अब उसी रात जैक ने उस ड्रंक औरत का भी मर्डर कर दिया होता है, जिससे अगले दिन पुलिस सीधा सेलेना के घर पहुंच जाते हैं और ब्रूस को अरेस्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि उस ड्रंक औरत ने कहा था कि ब्रूस ही जैक द रिपर है। इसलिए अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि ब्रूस ही ये सब मर्डर कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेलेना जेल में जाती है ब्रूस से मिलने और उसे कहती है कि तुम गॉर्डन को अपनी सच्चाई बता दो कि तुम जैक द रिपर नहीं बल्कि बैटमैन हो, जिससे वो तुम्हें फ्री कर देगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ जेल में पड़े रहे तो उधर जैक इसी तरह आगे भी मर्डर्स करता रहेगा। लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं कभी अपनी असलियत नहीं बता सकता, इससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। पर सेलेना कहती है कि ठीक है, मैं खुद जाके गॉर्डन को बता दूंगी और सबूत के लिए मेरे पास तुम्हारा एक बैटरिंग भी है। जिसके बाद वो सीधा गॉर्डन को बताने निकल जाती है। अब ब्रूस को एक आइडिया आता है। वो एक गार्ड को कुछ पैसे ऑफर करके उसे एक पेपर में कोडेड मैसेज देता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज इसको एल्फ्रेड तक पहुंचा दो। जिसके बाद ब्रूस वहां जानबूझकर कुछ कैदियों को आपस में फाइट करवा देता है, जिससे वहां बहुत भीड़ हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर ब्रूस चुपचाप जेल से निकल जाता है और बाहर आते ही उसे वही तीनों बच्चे मिलते हैं जिनको एल्फ्रेड ने ब्रूस के उस कोडेड मैसेज को पढ़ने के बाद उनको वहां भेजा था। दरअसल ये तीनों ब्रूस के लिए उसका सूट और उसकी बाइक लेकर आए थे। अब बैटमैन को लगता है कि सेलेना गॉर्डन के घर गई होगी, इसलिए वो भी सीधा गॉर्डन के घर पहुंच जाता है, जहां एक सीक्रेट रूम में घुसने के बाद उसे गॉर्डन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल गॉर्डन ही जैक द रिपर था और उसने अपनी वाइफ का भी आधा चेहरा जला दिया था और उसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों ही पागल थे। दूसरी ओर सेलेना गॉर्डन को सच्चाई बताने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है उससे मिलने, जहां उसे भी ये पता चल जाता है कि गॉर्डन ही जैक द रिपर है। अब यहाँ गॉर्डन उसको एक ड्रग देकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेना किसी तरह हिम्मत करके एक फ्लैशलाइट पर अपने ब्लड से बैटमैन को सिग्नल दे देती है।
पर उस ड्रग के असर की वजह से वो अब धीरे धीरे करके बेहोश भी हो जाती है, जिससे गॉर्डन उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बैटमैन पहुँच जाता है और गॉर्डन से फाइट करने लगता है। अब इन दोनों में एक लंबी फाइट चलती है, जिससे कुछ टाइम के बाद वहाँ आग भी पकड़ लेता है। फिर बैटमैन अपनी चालाकी से गॉर्डन को हैंडकफ से वही लॉक कर देता है और कहता है कि चलो अब जेल में चक्की पीसने, लेकिन गॉर्डन खुद को सरेंडर नहीं करता और उसी आग में जलकर मर जाता है। फिर बैटमैन और सेलिना को बचाने के लिए वहाँ एल्फ्रेड और वही तीनों बच्चे पहुँच जाते हैं और अब से बैटमैन उन तीनों बच्चों की टेक केयर करेगा। इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।